Hello friends, myself is VK सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स नेम एंग्लो स्टडी चैनल। दोस्तों आज के जो ये वीडियो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं मॉडल पेपर हिंदी का 1 लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट के 3-3 मॉडल पेपर अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पे, और मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट के अपलोड भी कर चुका हूँ। हालांकि हिंदी का फर्स्ट मॉडल पेपर है, और जो है तीनों मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो 70/65 मार्क्स जो है आपको लाने में कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, बशर्ते ये होना चाहिए कि मॉडल पेपर खुद आपने सॉल्व किए हों रफ कॉपी पे। थोड़ा सा मैं क्लास 10th और 12th के लिए बता दूं कि जैसे कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, डेट शीट मैंने अपलोड कर दी है इससे पहले वाले वीडियो में। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि 24 मार्च से पेपर हैं आप लोगों के, और ज़्यादा समय नहीं बचा है। और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए और तीनों मॉडल पेपर लोड करके जाइए, बड़े अच्छे से मार्क्स आएंगे। हिंदी का पेपर इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा। अब पूरे मॉडल पेपर अब करना क्या है दोस्तों, आपको रफ कॉपी लेके बैठना है और ऐसा फील करना है कि आप एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर आपके सामने है। पूरा पेपर आपको उतार लेना है और खुद ही आपको बड़े अच्छे से सॉल्व करना है। ये मॉडल पेपर 1 है, हिंदी का है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है इसमें। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन। 3 घंटे 15 मिनट का होता है, वो तो आप जानते ही हैं। हालांकि नोट में जैसे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रश्न पत्र पढ़ना है और समझना है। जैसे कि नंबर 1 का निम्नलिखित कथनों में से कोई ये कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। जैसे इसमें इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन जैसे कोई सही है अथवा करके, या तो ये इन दोनों में से एक सिलेक्ट करके लिखिए या फिर इन दोनों में से, जो कि 1 नंबर का आपका है। जैसे कि इसमें मान लीजिए एज ए ट्रू फॉल्स, इसमें से एक कथन सही है वो आपको लिखना है। अगर ये दोनों नहीं आते तो इन दोनों में से छांटिए, ये आपको खुद ही स्वयं करना है। अगला नंबर खा है, जैसे कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें एक जो है रचनाकार का नाम लिखना, जो कि 1 नंबर का प्रश्न है। और आगे क्या है, गा नंबर, जैसे कि इतिहास के पन्नों पर किस विधा पर आधारित रचना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है घा नंबर, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक का नाम लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है आपका। बस दोस्तों आपको ये पेपर उतार के और खुद ही सॉल्व जरूर कर लेना है। अगला है थलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। क्या पता कौन सा पूरा मॉडल पेपर जो है आपके पेपर में मिल जाए, या फिर तीनों मिक्स करके पेपर बन सकता है, तो आप तीनों मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए। नंबर 2 पढ़ेंगे का है, जैसे प्रयोगवादी कविता की हिंदी किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगला खा नंबर है द्विवेदी युग के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, 2 नंबर का है क्वेश्चन। टोटल मार्क्स इसके 70 होते हैं, आपको ऊपर दिखा चुका हूँ मैं। और फिर अगला है गा नंबर, तीसरा सप्तक काव्यग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ, 1 नंबर का क्वेश्चन। नंबर 3 पढ़ते हैं, देखें क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, टोटल 6 मार्क का है आपका। जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है और इसमें से ही आपको ये ऑप्शन ये क्वेश्चन जो है ढूंढने हैं और इनका जो है इनकी व्याख्या लिखनी है। हालांकि ये क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट नहीं करने हैं आंसर इसके। हालांकि इसमें दिया गया जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका आपको संदर्भ लिखना है, जो कि और फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जो इसमें अंडरलाइन किए गए हैं इनकी आपको व्याख्या करनी है, मतलब बढ़ा चढ़ा के अपने शब्दों में लिखना है इनको। नंबर 3 है इंसान की खूबियों की को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए। ठीक है, ये तो हो गया आपका का नंबर। और खा नंबर देखते हैं, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने, गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। या तो आप का कर लीजिए या तो फिर खा कर लीजिए, खा भी उसी तरीके का है, या तो आप ये कर लीजिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन इसमें भी है। नंबर 4 है निम्नांकित पदांशों में से किसी एक पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, जो कि 1+4+ यानी कि 6 नंबर का है। या तो फिर का नंबर की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है,
और या फिर खा नंबर की। ये आपको पूरे पैराग्राफ पढ़ने हैं और संदर्भ सहित व्याख्या जो है करनी है आपको। और फिर आगे नंबर 5 की बात करते हैं। जैसे का नंबर दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। ये तो हमेशा से ही आता रहा है क्वेश्चन, जीवन परिचय तो जरूर होता है। और एक रचना का नाम भी लिखिए जो कि 1 नंबर का होगा। 2 नंबर की आपका परिचय होगा और 1 नंबर की आपकी रचना होगी। आचार्य राम प्रसाद शुक्ल बहुत फेमस है, ये भी आ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद तो बहुत ही फेमस है, ये भी आ सकते हैं। और भगवत शरण उपाध्याय। तो कम से कम 5 राइटर्स की आप जो है जीवन परिचय याद करिए। 5 में से आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। नंबर खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और जो है इसमें से भी आपको देखना है और करना है, किसी एक रचना का नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नंबर 6 पढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्कृत, इसमें संस्कृत का भी पेपर होता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ये संस्कृत का पैराग्राफ है और इसको जो है आपका हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि संदर्भ 1 नंबर का होगा और जो है आगे 3 नंबर का आपका व्याख्या होगी। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। जैसे कि अथवा करके दिया है, या फिर उसकी व्याख्या कीजिए या तो इसकी। नंबर 7 पे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जी हाँ, आपको एक श्लोक लिखना है जो कि 2 नंबर का है, देख सकते हैं आप 2 नंबर का है, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने इसी प्रश्न पत्र का लिख दिया। खा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है आप संस्कृत में लिखेंगे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगला है नंबर 8 का करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए, जो कि 2 नंबर का है। खा नंबर उसी तरीके से है, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का है। अगला गा नंबर है, परिभाषा तो जरूर आनी है, उत्प्रेक्षा, रूपक और सोरठा, रोला, करुणा, हास्य, इनकी परिभाषा जरूर आनी है दोस्तों। ये तो आपको फैक्ट ही होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए, याद होना चाहिए। रोला छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए, जो कि 2 नंबर का है। आगे नंबर 9 है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 में के मेल से एक एक शब्द बनाइए। इनका आपको जो अपने सेंटेंसेस में यूज करके और अपना पूरा जो है एक शब्द बनाना है, जो कि एक नंबर का होगा। नंबर खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। इनका आपको ये प्रत्यय दिए गए हैं, इनका जो है एक एक शब्द बनाना, जो कि एक शब्द 1 नंबर का होगा। अगला गा नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए, जो कि 1 नंबर का 1 है। टोटल 2 मार्क्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनमें जो है किन्हीं 2 शब्दों के आपको तत्सम रूप बताने हैं, तत्सम। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जो कि एक पर्यायवाची यानी कि 1 नंबर का होगा। यानी कि 2 जब लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेंगे, 4 लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। संधि विच्छेद करना है, नहीं, संधि कीजिए और जो है संधि का नाम भी लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए, जो कि 1 नंबर का है, एक। टोटल 2 मार्क्स। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, जो कि 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनको आपको जो है संस्कृत में अनुवाद करना है, किन्हीं 2 वाक्यों का। इधर भी लिखे हैं, हालांकि लगभग 4 दिए हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं, जो कि आपके जो है एक नंबर के हैं। अब आगे इधर देख लेते हैं क्या है। नंबर 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड जैसे कि मान लीजिए या तो का खंड का पूरे का उत्तर देना, या तो खा का देना है, या तो गा का देना, या तो घा का देना है, या वहाँ का देना है, या फिर चा का छा, किसी एक खंड का आपको यानी कि आंसर देना है, जो भी आपको आता हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, कितने सारे खंड दिए गए हैं और इसमें आपको
बहुत ही आसान रहेगा चूज़ करना, जो कि एक खंड का आंसर 3 नंबर का है। ये बड़े से आप अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही में देखिए, यहाँ तक पूरा पेपर आपने देखा, और फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके भले ही अपने रफ कॉपी पे उतारें या फिर रोक रोक के वीडियो देखें। फ्रंट का भी दिखा रहा हूँ मैं पेपर। इस तरीके से पेपर जो है आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और 2 मॉडल पेपर मैं और हिंदी के अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।